एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है। एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। चाणक्य ने भी ये कहा था, जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कितना और कहाँ बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना ही आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द ही आप ही के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपने जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी और महान राजा भी यही बोल के गए हैं कि शांति में ही असली शक्ति छुपी हुई है। लेकिन समझदार और सक्सेसफुल को पता होता है कि कब, कहाँ और किस वक्त कैसे बोलना है। तो इसलिए हम आपको साइलेंस के 6 फ़ायदे बताएंगे, जिससे आप आज ही से नहीं बल्कि अभी से सीख जाओगे कब, कहाँ और कैसे बोलना है। और जितना बोलने की ज़रूरत है आप उतना ही बोलेंगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में सभी लोग 100% शांत न हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस इंतज़ार करो। फिर लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगता है कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब सब शांत हैं और सब आपकी बात सुनना चाहते हैं, तब आप बोलना शुरू करो। तब आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर संट्यूज ने अपने साइलेंस की पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वह सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो और आपका दुश्मन आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या है, ये सब करने में आपका दुश्मन अपने गोल से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। संजू का कहना है कि जो ये जानता है कब बोलना है, कब नहीं, वह हमेशा जीतता है। साइलेंस लेजर शार्प फोकस ब्यूटल्ट करता है। बुद्ध का कहना है कि बोलने से पहले अपने शब्द को इन 3 तरीकों से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो उसमें वैल्यू है। दूसरा, आप जो बोल रहे हो क्या उसका बोलना अभी ज़रूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड्स से डिफरेंस क्रिएट होगा कि लोग एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 सवालों के जवाब आपको किसी से भी पूछकर नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंस स्टेप में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड को चूज करना सीख जाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो बोल नहीं सकते, अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। ज़्यादा बोलने वाले इंसानों पर कोई व्यक्ति ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं जो लोग साइलेंस
रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है, तो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ भी पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई सारे थॉट्स आते हैं जो वो बोल सकते हैं और वह साइलेंस हो अपने थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। अगर आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो तभी आप अपने दोस्त से बात करने लगते हो, तब टीचर का ध्यान आपके तरफ जाता है और टीचर चुप हो जाती है। तब आपका ध्यान जाता है, अरे क्या हुआ, ये पढ़ा रही थी, चुप क्यों हो गई। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तब कोई आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसी जगह आप साइलेंस होते हो तो सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आके पूछते हैं, क्या हुआ, आजकल कुछ बोलते नहीं हो आप। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। बोलने से सामने वाले को आप इम्प्रेस कर सकते हो, आप उसे हंसा सकते हो, लेकिन कोई इंसान जल्दी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। बल्कि जब आप साइलेंस होते हो तो दूसरों की बातों को सुनते हो, सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये मेरी बातों को ध्यान से सुनता है और समझता है। इससे आपके सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा और उसका आपके ऊपर ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं ज़्यादा नहीं बोलते, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से उनके